राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नंदरानी यशोदा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल की ओर से आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज की चर्चा की शुरुआत ब्रज की 2 लाइनों के साथ। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। बोलो राधा रानी की जय। भगवान के चरणों में अगला चरण चिन्ह है अंकुश। यह चरण चिन्ह श्री कृष्ण के बाएं, श्री राधा जी के बाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं चरण में विराजमान होता है। चित्त यानी मन, ये बड़ा ही चंचल होता है, कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करवाता है। तो भक्तों के चित्त को वश में करने के लिए अपने चरण कमलों में ये तीनों इष्ट अंकुश को धारण किए रहते हैं। जो भक्त भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो भगवान के चरण कमलों में विराजमान ये अंकुश का चिन्ह भक्तों के मन को वश में करता है। मन एक मदमस्त हाथी की तरह होता है और हाथी को अंकुश से ही वश में किया जा सकता है। जप करते समय, साधन भक्ति करते समय, सेवा करते समय हमारा मन नहीं लगता, इधर उधर की बातों में चलता है, स्थिर नहीं रह पाता। तो मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए अंकुश का ध्यान किया जाता है। या यूँ कहें कि अंकुश के ध्यान चिंतन से मन स्थिर होता है। हम सभी जानते ही हैं कि हमारे कृष्ण कितने चंचल हैं। तो अंकुश राधा रानी के चरणों में विराजमान होते हैं। इसका भाव एक ये भी है कि श्री कृष्ण रूपी मदमस्त हाथी को वश में करने की शक्ति श्री राधा जी में ही है, जो इस अंकुश से श्री कृष्ण को वश में करती हैं। साधक हो या अन्य कोई और, मन की चंचलता पर तो अंकुश लगाना ही है। इस अंकुश के ध्यान करने से अंकुश लग भी जाता है। अच्छा, मन के चंचल होने का क्या कारण है? उसका कारण होता है रजोगुण। और इस रजोगुणी इच्छाओं जैसे ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाना, रजोगुणी भोजन करना, रजोगुणी लोगों का संग करना, रजोगुणी दृश्य, टीवी आदि के प्रयोग पर भी अंकुश लगाने से मन की चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान भजन में लग पाता है। बढ़ते हैं अगले चिन्ह की ओर, जो है वज्र। यह चिन्ह श्री कृष्ण के दाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं चरण में विराजमान होते हैं। वज्र हमने अक्सर इंद्र के हाथों में देखा है। वज्र एक प्रकार का अस्त्र होता है। भक्ति में आने वाली बाधाओं एवं अनर्थों को वज्र का ध्यान करके काटा जा सकता है। जिस प्रकार वज्र बड़े से बड़े पर्वत को चूर चूर करता है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन में आने वाले पापों को वज्र का ध्यान चूर चूर करता है। जो साधक इस भाव से सदैव हमेशा भयभीत रहते हैं कि अवश्य मुझे इस पाप को भोगना पड़ेगा या अवश्य मुझे इस पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात अपने किए हुए पाप एवं पुण्यों के फल से वो हमेशा भयभीत रहता है, तो उन्हें चरण कमल में स्थित इस वज्र का ध्यान करना चाहिए। उनके मन में यह भय बैठा रहता है कि मैंने अनेक पाप किए हैं, मैं बड़ा पापी हूँ, क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? तो उनका वज्र का ध्यान करने से भय समाप्त हो जाता है और वास्तव में उनके पाप का पर्वत भी छिन्न भिन्न हो जाता है। पर्वत पापों का भी होता है, पर्वत पुण्यों का भी होता है। दुष्कृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, वह पर्वत भी छिन्न भिन्न हो जाता है। तो अर्थ ये हुआ, चाहे पाप हो या पुण्य हो, फल भोगने तो आना ही होगा। तो वज्र का ध्यान करने से हम पाप फल और पुण्य फल दोनों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की बाधा का पर्वत क्यों ना हो,
जब वज्र है तो कैसा भी पर्वत हमारा भक्ति भजन पथ नहीं रोक सकता। इसीलिए निष्ठापूर्वक वज्र का ध्यान व चिंतन साधक का कल्याण करके भजन की पथ में बाधाओं को खत्म करता है। तो आज की चर्चा में हमने भगवत चरण चिन्हों में वज्र और अंकुश, इनका ध्यान और चिंतन करने से क्या लाभ होता है उसके बारे में जाना। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्त आदि इसका लाभ उठा सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। हमारे साथ बने रहिए, भगवत चरण चिन्ह का ध्यान करते रहिए। चरण चिन्हों के लाभ चर्चा जारी रखेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।